गर्ल वॉश योर फेस बाय रेचल हॉलिस। आज के वक्त में हमें हर जगह पर सुपर मॉडल देखने को मिलते हैं। आज हम कामयाब लोगों की लाइफ स्टाइल को इंस्टाग्राम पर आसानी से देख सकते हैं। आप हम सब लोग कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं और हम में से बहुत से लोग हार भी मान रहे हैं और इस वजह से आज बहुत से लोग खुद की ही नजरों में गिरे जा रहे हैं। अगर आप भी खुद को ऊपर दी गई समस्याओं से पीड़ित मानते हैं तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को और खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हमें कामयाब होने के तरीके बताती है और साथ ही जिंदगी में खुश रहने के तरीकों पर भी बात करती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे खुद से किए गए वादे को निभाना क्यों जरूरी है, अपनी जिंदगी की परेशानियों को अपना लेने के क्या फायदे हैं, किस तरह से आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। पहला सबक, खुद से किए गए वादों को कभी मत तोड़िए। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो कि एक दिन आपको फोन लगाकर कहता है कि उसे आपसे मिलना है। आप उसे अगले दिन मिलने के लिए पार्क में बुलाते हैं लेकिन वो नहीं आता। उस दिन शाम को वो फोन करके आपसे माफी मांगता है और कहता है कि वो कल आपसे जरूर मिलने के लिए आएगा। अगले दिन आप फिर उससे मिलने के लिए निकलते हैं तो फिर वो नहीं आता। शाम को फोन लगाकर वो आपसे फिर माफी मांगता है और कहता है कि वो अगले दिन पक्का आपसे मिलेगा, लेकिन अगले दिन फिर से वही होता है। अगर कोई इस तरह से आपके साथ करे तो आप समय के साथ उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जब आपका वो दोस्त आपसे कोई वादा करेगा आपको पता लग जाएगा कि वो उसे पूरा करने वाला नहीं है। इस तरह के लोग आपको पसंद भी नहीं आएंगे। लेकिन जरा खुद से पूछिए कि आप खुद से कितने वादे करते हैं जिन्हें आप पूरा नहीं करते। आपने सुबह उठकर कसरत करने का वादा खुद से किया था, क्या आपने उसे पूरा किया है? आपने कहा था कि आप सिर्फ सेहतमंद खाना खाएंगे, क्या आपने उसे पूरा किया? आपने कहा था अब से आप पैसे बचाएंगे और बेकार के खर्च नहीं करेंगे, क्या आपने किया? इस तरह से आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको इसकी आदत पड़ जाती है और कोई काम करने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि आप उसे नहीं करने वाले हैं। आपको समय के साथ खुद से नफरत होने लगती है और आप खुद की नजर में गिरने लगते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उस दोस्त के जैसे ना बने तो आपको खुद से किए गए वादों को निभाना होगा। इसके लिए आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप हफ्ते में 4 दिन सिर्फ 10 मिनट तक कसरत करने की आदत बनाइए। इसके बाद आप उसे 20 मिनट और फिर 1 घंटे तक लेकर जाइए। समय के साथ जब आपको लगने लगे कि आप बिना किसी परेशानी के 1 घंटे तक कसरत कर लेते हैं तो आप हफ्ते में 6 दिन कसरत करने की आदत बनाइए। इस तरह से आप खुद को पहले से बेहतर बनाएंगे। दूसरा सबक, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो हार मानना छोड़ दीजिए। ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग मेहनत भी करते हैं, बहुत से लोग सुबह जल्दी उठकर किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कामयाब नहीं हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सी वजह हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि दूसरे उनसे अच्छा जानते हैं। जब उनके माता पिता कहते हैं कि उनका सपना बहुत बड़ा है और वो पूरा नहीं हो सकता तो वो उनकी बात मान लेते हैं। जब उनसे कोई व्यक्ति कहता है कि वो दिए गए काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो मान लेते हैं कि वो उसे कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लोगों के सिर पर जब मुसीबत आती है तो बहुत से लोग उन्हें सलाह देने लगते हैं कि वे असंभव सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वे लोग हार मान लेते हैं। अगर आपको अपने सपनों को सच करना है तो हार मत मानिए। हो सकता है कि एक रास्ता आपके लिए काम ना करे, हो सकता है आप रास्ते में गिर जाएं, लेकिन आप हार मत मानिए। टिम फेरिस ने जब अपनी किताब द 4 Hour Work Week लिखी तो बहुत से पब्लिशरों ने उनकी किताब को छापने से मना कर दिया, लेकिन जब वो किताब छपी तो वो एक बेस्ट सेलर बन गई। इसके बाद बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनमें सब्र करने की क्षमता नहीं होती। कुछ भी महान करने में समय लगता है और इसीलिए आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आप उसे जल्दी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब जैक मा अलीबाबा की शुरुआत कर रहे थे तो पहले 3 साल तक उनकी कंपनी ने कोई फायदा नहीं कमाया। इसके बाद भी कुछ समय तक वे बहुत कम फायदा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज वे चाइना के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो चाहे कितने भी लोग आपसे कहें कि आपका सपना पूरा नहीं होगा या फिर उसे पूरा करने में कितना भी समय क्यों ना लगे, आप कभी हार मत मानिए। तीसरा सबक, अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर को अपनाना सीखिए। जब लेखिका पहली बार अपने पति से मिली तो उनके पास सेक्स का कोई अनुभव नहीं था, साथ ही उन्हें बचपन में सेक्स के बारे में ज्यादा बताया भी नहीं गया था। इस वजह से वे अपने पति के साथ होने पर बहुत अजीब महसूस करती थी। लेकिन अब उनके 4 बच्चे हैं और एक औसत महिला के मुकाबले उनकी सेक्स लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है।
अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को अपनाना होगा। लेखिका अक्सर ये सोचकर परेशान रहती थी कि उनके पति उनके शरीर के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वे उन्हें सच में खूबसूरत लगती है? कहीं उनका पेट कुछ ज्यादा तो नहीं निकला? लेकिन दूसरी तरफ उनके पति को अपने शरीर को लेकर कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए सेक्स के वक्त वो बहुत अच्छा महसूस करते थे, जबकि लेखिका को बहुत अजीब महसूस होता था। अगर आप भी खुद की सुंदरता पर शक करते हैं तो आप खुद को ये बताना शुरू कीजिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। अपने शरीर के अलग अलग अंगों की तारीफ करना शुरू कीजिए और समय के साथ आप इस पर यकीन भी करने लगेंगे। इसके बाद ये मत सोचिए कि ऑर्गन्स सिर्फ सेक्स का हिस्सा है, बल्कि ऑर्गेज्म एक सेक्स की वजह है। इसीलिए लेखिका ने फैसला किया कि वे कभी भी ऐसा सेक्स नहीं करेंगी जिसमें उन्हें ऑर्गेज्म ना हो। उनके पति को उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इस तरह से वे एक दूसरे को सेक्स के वक्त अच्छा महसूस करा पाते थे और समय के साथ उनका रिश्ता बेहतर बन गया। अंत में अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सेक्स कीजिए। हो सके तो साल के किसी एक महीने में हर दिन सेक्स करने की कोशिश कीजिए। चौथा सबक, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी परेशानियों को अपनाना सीखिए। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी पता लगता है कि आफत क्या होती है। कभी कभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों की जिंदगी जब उनके हिसाब से नहीं चलती तो उन्हें लगता है कि वे बेकार हैं और उनसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप सब कुछ काबू नहीं कर सकते और इसीलिए अपनी जिंदगी की परेशानियों को अपनाना सीखिए। जब आप इनसे बाहर निकलेंगे और आगे चलकर ये बहुत अच्छी यादें बन जाती हैं, जिनके बारे में आप बात करके अपने परिवार के साथ हंस सकते हैं। लेखिका जब अपने पति के साथ मिलकर एक बच्चे को गोद ले रही थी तो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वे उस बच्चे की परवरिश करने के लिए सही माता पिता हैं या नहीं। तभी उनके बेटे फोर्ड ने कहा, जब उनके पिता घर में आकर चिल्लाते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर लेखिका को बहुत डर लग रहा था कि कहीं उनका फोस्टर पेरेंट का सर्टिफिकेट कैंसिल ना हो जाए। लेकिन बाद में उन्हें ये पता लगा कि उनका बेटा सिर्फ पिछली रात की बात कर रहा था और वो सो नहीं रहा था, जिससे उसके पिता ने उस पर गुस्सा किया था। अब जब लेखिका अपने परिवार के साथ मिलकर इस याद को ताज़ा करती हैं तो उन्हें बहुत हंसी आती है। इसके बाद जिंदगी को आसान बनाने के लिए आप उन लोगों को हाँ कहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। अक्सर हमारी आदत होती है ये कहना, रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ करेंगे। लेकिन ऐसा करने से आपकी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। इसीलिए आपको कहीं से भी मदद मिले उसे अपना लीजिए। पांचवा सबक, खुद की तुलना सुपर मॉडल से करना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग खुद की तुलना उन लोगों से करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जो अपने शरीर पर लाखों रुपया खर्च करके अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों को खुद से तौलकर आप सिर्फ अपने आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं। इसीलिए आप मोटे, काले, दुबले, छोटे जो भी हैं, खुद को अपनाना सीखिए। सबसे आप पहले से ही खूबसूरत हैं। भगवान की बनाई गई हर चीज खूबसूरत है और वो आपके मोटे होने पर भी आपसे प्यार करता है। लेकिन क्योंकि उसने आपको ये शरीर दिया है, ये जरूरी है कि आप इसका ख्याल रखें। आपको उन सुपर मॉडल की तरह परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। इसके लिए आप सारा दिन कुछ न कुछ आसान से काम कर सकते हैं। आप जितनी कैलोरी एक दिन में खर्च करते हैं उससे कम खाइए। सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो गाड़ी के बदले पैदल कहीं जाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये सारे काम करने के बाद भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया साइट्स पर से उन सारे लोगों को अनफॉलो कीजिए जो कि आपको छोटा महसूस कराते हैं। अगर आप इन परफेक्ट शरीर वाले लोगों को देखेंगे तो आप अपने आप के लिए खराब महसूस करेंगे। इनकी फोटो बेहतरीन कैमरे से ली जाती है और बाद में उसे बहुत ज्यादा एडिट किया जाता है, जिससे वे इतने खूबसूरत दिखते हैं। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए, ना कि परफेक्ट बनाने के लिए। इसके बाद खुद को सेहतमंद काम करने के लिए तैयार कीजिए। अगर आपको सुबह कसरत करने के लिए जाना है तो रात को अपने कसरत वाले कपड़े पहनकर सोइए, ताकि सुबह उठकर आप सीधा कसरत करने जा सकें। अगर आपको अपनी डाइट सुधारनी है तो अपनी फ्रिज से बेकार के खाने को निकाल दीजिए। हर काम के लिए खुद को तैयार कीजिए। छोटा सबक, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन लोगों को अपनाइए जो आपके जैसे नहीं है। बहुत बार होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ की सभ्यता को देखकर हम दंग रह जाते हैं। लेखिका बचपन से एक गोरे समाज में रहती थी जो कि बहुत धार्मिक हुआ करता था। लेकिन जब वो पहली बार डिज्नीलैंड गई तो उन्हें वहाँ बहुत सारे काले लोगों को देखा और उन्हें अजीब अजीब किस्म के लोग देखने को मिले जिनका रहन सहन उन्हें रास नहीं आया।
लेकिन समय के साथ लेखिका ने जाना कि हमारी दुनिया के बहुत से लोग हमारी तरह नहीं सोचते और इन्हें अपना कर हम अपनी जिंदगी को मजेदार बना सकते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेखिका ने इस बात को तब जाना जब उन्हें अपनी 2 होमोसेक्सुअल दोस्त मिले। उनके साथ रहकर उन्होंने जाना कि उन्होंने जिन लोगों से पास्ट में जिस तरह के सवाल पूछे थे उसमें उन्हें तकलीफ हो सकती है। उन्होंने जाना कि हम कभी कभी अपने तरह के लोगों के लिए इतना लगाव रखते हैं कि उनकी गलत बातें भी हमें अच्छी लगती हैं। उन्होंने जाना कि दूसरे किस्म के लोग दुनिया को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं। इस तरह से वे उस कुएं से बाहर निकल पाई जिसमें वो सारी उम्र से रह रही थी। अलग किस्म के लोगों से मिलने के लिए आपको सिर्फ अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत है। हो सके तो कभी मंदिर छोड़कर मस्जिद में चले जाइए या फिर मस्जिद से निकलकर चर्च में चले जाइए। आप चाहे जो भी करें, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी सिर्फ एक तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ मत बिताइए। कुछ अलग चीजों को अपनाना सीखिए। अपनी जिंदगी को एक रेनबो की तरह देखिए जिसके सारे रंग अगर एक जैसे हो जाएं तो वो खूबसूरत नहीं रहेगी। 7वां सबक, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए उसके बारे में सोचिए और उसका एक चित्र अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए। अक्सर जब लोगों से पूछा जाता है कि क्या वे करना चाहते हैं तो उनका जवाब होता है कि वे कुछ महान करना चाहते हैं, लेकिन इस महान में क्या आता है उन्हें नहीं पता। इस वजह से वे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अमीर और फेमस बनना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या हासिल कर लेने के बाद वे खुद को अमीर मानेंगे। अपने सपनों को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में डिटेल से सोचिए कि जब आप उस मंजिल को हासिल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। साथ ही ये तय कीजिए कि जब आप अपनी उस मंजिल को हासिल कर लेंगे तो आप खुद को इनाम में क्या देंगे। एग्जाम्पल के लिए, लेखिका ने खुद से वादा किया था कि जब वो पहली बार बिजनेस कोचिंग के लिए एक क्लाइंट से $10,000 का चेक लेंगी तो उस दिन वो अपने लिए एक लुइस वॉइटॉन का पर्स लेंगी। इसके बाद वे कई सालों तक अपने क्लाइंट से $700 की फीस लेती रहीं। धीरे धीरे उन्होंने इसे बढ़ाकर $1,500 किया। एक वक्त आया जब उन्होंने अपनी क्लाइंट से $10,000 चार्ज किया। इस दिन वे स्टोर में जाकर खुद के लिए एक लुइस वॉइटॉन का पर्स लेकर आईं, जिसे खरीदने के बाद उन्हें खुद पर बहुत गर्व हुआ। इस पर लेखिका ने पूरी डिटेल में खुद से कहा था कि जिस दिन वे $10,000 का चेक लेंगी उस दिन वे अपना पहला पर्स खरीदेंगी। उनका गोल पूरी तरह से क्लियर था और उसके साथ ही एक रिवॉर्ड जुड़ा हुआ था। इस तरह से वे उस पर होकर कर पा रही थी और उन्हें ये अच्छे से पता था कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है। तो क्या आपको पता है कि आपको अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए क्या करना है? क्या आपने ये तय किया है कि उसे हासिल कर लेने के बाद आप खुद को क्या देंगे? क्या आपने ये महसूस करने की कोशिश की कि उसे हासिल कर लेने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर नहीं तो वक्त आ गया है कि आप इन सवालों के जवाब खोजिए। इससे आप मुश्किल वक्त में खुद को हौसला दे पाएंगे। कुल मिलाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद के बारे में अच्छा सोचना होगा। आप खुद से कुछ वादों को पूरा कीजिए और खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते और इसीलिए इसमें आई परेशानियों को अपनाना सीखिए। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आप उसके बारे में सोचिए और उसे हासिल कर लेने पर खुद को एक इनाम देने का वादा कीजिए। इस तरह से आप मुश्किल वक्त में खुद को हौसला दे पाएंगे। क्या करें? खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। जिंदगी को बेहतर बनाने का एक राज है इस सच को जानना कि आपका सिर्फ एक ही प्रतियोगी है, वो व्यक्ति जो आप कल हुआ करते थे। आप खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़कर सिर्फ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि दूसरों को क्या पसंद है, इस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या पसंद है और उसी काम में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करते रहिए।